हाँ जी बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत 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 ज़्यादा वार्म वेलकम सबको चेतन मलिक क्लासेस के अंदर। एंड आई होप सब लोग यहाँ पे लाइव आ चुके हैं। और मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ ऑलमोस्ट सब लोग यहाँ पर लाइव आ चुके हैं। मुझे फटाफट से बच्चों अपनी अटेंडेंस मार्क करो, कौन कौन प्रेजेंट है कौन कौन एब्सेंट है। अपनी अटेंडेंस आप लोग मुझे मार्क करोगे और मुझे ये बताओगे कि मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर है तो हम लोग आगे चलेंगे जी। मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर है आप लोगों तक तो हम लोग आगे चलेंगे। बताएंगे जी सब लोग आ चुके हैं यहाँ पर। आकाश, साउंड इज प्रॉपर, एवरीथिंग इज प्रॉपर। आप अपने फोन की आवाज खोलें या आप सब कुछ खोलें। आप बताएं जी, मेरी वॉइस आ रही है, वीडियो क्लियर है? वॉइस एंड वीडियो बताएं। दो बच्चों का मैसेज आया सर साउंड नहीं आ रही है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बेटा साउंड तो बिल्कुल क्लियर है। ये देखो मैं भी अपनी वीडियो खुद देखता हूं। ये देखो मैं यहाँ पे अपनी वीडियो देखता हूं जब मैं खुद चलाता हूं तो। अब आप सुन सकते हैं मेरी वॉइस खुद ही, मेरी फोन पे चल रही है। तो बेटा डोंट वरी, साउंड इज क्लियर। मैं बेटा सबकी चैट्स वगैरह सबके मैसेजेस अपने फोन में जरूर देखता हूं। मेरे साथ मेरी वीडियो सामने चल रही होती है। ये तो मैं बस आपसे पूछता हूं कि किसी के पास कोई दिक्कत हो ताकि मैं उसको जवाब दे पाऊं कि आपको क्या कर लेना चाहिए जिससे आपके पास वीडियो क्लियर हो जाए या सब कुछ क्लियर हो जाए। मेरे पास मेरी लाइव वीडियो, खुद की लाइव वीडियो मैं सामने देखता हूं जिससे कि आप लोगों तक कोई भी दिक्कत ना आए। हाँ बेटा पता लग गया मुझे, क्लियर है। सब लोग आ चुके हैं, वैशाली, प्रथम, शिवम, हर्ष, कुलदीप, सब लोग बेटा आ चुके हैं। प्रेजेंट एब्सेंट सब लोगों ने अपनी लगा दी है। हर्ष गुड मॉर्निंग, लक्ष्य गुड मॉर्निंग, सब लोग आ चुके हैं यहाँ पर लाइव। और मैं थोड़ा सा आपको पहले आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि पहले हम लोग लास्ट क्लास का रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद मैं आपको थोड़ा सा शेड्यूल बताऊंगा आने वाली क्लासेस का, और उसके बाद हम लोग आगे अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। मोहम्मद कामरान, वेट फॉर अ मोमेंट। बेटा रुक जाते हैं, आपने कह दिया तो टेंशन क्यों लेते हो। बस ये ध्यान रखा करो कि जब भी आप क्लास के लिए आते हो तो आपकी एनर्जी लेवल 100 नहीं 10,000% होनी चाहिए, जिससे कि 10,000% एनर्जी आपकी होनी चाहिए। 10,000% आपकी एनर्जी होगी तो मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आएगा, आपको पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। और सीए तो खैर कुछ है ही नहीं, पढ़ने में बस अपने को मजे लेने की कैसे हम लोग मजे के साथ पढ़ सकते हैं। सीए इज वेरी इजी। रुपेश, दीजा, शुभांगी, रौनक सब लोग आ चुके हैं। चले जी, जतिन, जिंदल सब लोग आ चुके हैं बेटा। अब ध्यान से सुनो, पहले तो हमने जितना आज तक किया है, जितना हम लोगों ने आज तक किया है, मैं पहले वो रिवाइज कराऊंगा जी आपको। सुनो जी, जितना हम लोगों ने आज तक किया मैं फटाफट से आपको रिवाइज कराना चाहूंगा। और आज की क्लास में सबसे पहले हमने जो वर्ड शुरू किया था दैट वाज इकोनॉमी। मुझे बताओ जी इकोनॉमी का क्या मतलब होता है। एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी कंडीशन जहां पर वांट्स अनलिमिटेड होती हैं लेकिन रिसोर्सेज क्या होती हैं जी, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। और स्टडी ऑफ इकोनॉमी इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स। और जब हम इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं जी इकोनॉमिक्स। उसके बाद इकोनॉमिक्स बेसिकली है क्या, एक सब्जेक्ट मैटर है, एक सब्जेक्ट मैटर है जिसमें हम इकोनॉमी को पढ़ते हैं। और ये ग्रीक वर्ड यानी ओइकोनोमिया से डिराइव हुआ है, और ओइकोनोमिया का मतलब होता है जी हाउस होल्ड। तो जब मैं इन दोनों चीजों को मिलाऊंगा तो हमारा जो आंसर बन के आएगा, वो जो पॉइंट बन के आएगा वो क्या बन के आएगा,
कि जब मैं हाउस होल्ड से रिलेटेड दो प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ता हूं, वांट्स अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज लिमिटेड, दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन दी है, बहुत अलग अलग लोगों ने बहुत अलग अलग डेफिनेशन दी है, जैसे कि साइंस ऑफ वेल्थ, ऐसा किसने कहा, मेरे साथ साथ रिवाइज करोगे मजा आएगा। साइंस ऑफ वेल्थ ऐसा किसने कहा जी, एडम स्मिथ और जेबी से ने। एडम स्मिथ ने कब कहा था, 1776 में कहा था। नेक्स्ट पॉइंट, साइंस ऑफ मटेरियल वेलबींग, ऐसा किसने कहा जी, साइंस ऑफ मटेरियल वेलबींग एल्फ्रेड मार्शल, एंड साइंस ऑफ सोशल वेलफेयर एसी पिगू। साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग, ऐसा किसने कहा जी, साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग, ऐसा किसने कहा, साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग कहा जी रॉबिन्स ने। साइंस ऑफ डायनामिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, साइंस ऑफ डायनामिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पॉल ए सैमुअलसन। नेक्स्ट, हाउ अ सिविलाइज्ड सोसाइटी वर्क्स, ऐसा किसने कहा जी, हेनरी स्मिथ ने। एंड व्हाट ऑल इकोनॉमिस्ट डू, ऐसा किसने कहा जी, जेकब वाइनर ने। नेक्स्ट हमने पॉइंट पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, ऐसा हमने डिफरेंस पढ़ा था माइक्रो एंड मैक्रो का। माइक्रो बेसिकली क्या है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स, दिस इज स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, इट डील्स विद इंडिविजुअल इनकम, इट डील्स विद नेशनल इनकम। इसके मेन टूल्स हैं इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई, इसके मेन टूल्स हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इट इज नैरो इन स्कोप, इट इज वाइडर इन स्कोप, इट रिफ्लेक्ट्स पार्शियल इक्विलिब्रियम, इट रिफ्लेक्ट्स जनरल इक्विलिब्रियम। और लॉकआउट इन अ पर्टिकुलर कंपनी इज एन एग्जांपल ऑफ माइक्रो, लॉकआउट इन इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ मैक्रो। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था जी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी क्या होती है, मेरे साथ साथ बोलो, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, और व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था जी नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, और दो टाइप से मैं इकोनॉमिक्स की बातें कर सकता हूं, पॉजिटिव एआर और नॉर्मेटिव एमपीएच। पॉजिटिव एआर और नॉर्मेटिव एमपीएच। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जो क्या था या क्या है, व्हाट इज। नॉर्मेटिव का मतलब होता है जी व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, फ्यूचर की बात। इसमें जजमेंट्स आर गिवन नॉट गिवन, इसमें जजमेंट्स आर गिवन। पॉजिटिव के आगे मैं वर्ड लिखता हूं एआर, एआर का मतलब ये किसने दिया था, एडम स्मिथ और रॉबिन्स ने। नॉर्मेटिव के आगे मैं लिखता हूं जी एमपीएच, इसका मतलब क्या है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, मार्शल, पिगू और हिक्स ने दिया था। दिस इज एक्चुअल सिचुएशन एंड दिस इज आइडियलिस्टिक सिचुएशन। नेक्स्ट अब आता है जी पीपीसी। पीपीसी बेसिकली क्या शो करता है, इट इज अ कर्व विच शोज कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ मेनी गुड्स, टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस विद गिवन लेवल ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी कांस्टेंट। कि अगर हमें रिसोर्सेज कांस्टेंट दे दिए जाएं और टेक्नोलॉजी कांस्टेंट दे दी जाए तो दो गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन जो हम लोग बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसके अलग अलग नाम थे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री। उसके बाद हमने इसकी कुछ एजम्पशंस की थी, और वो एजम्पशंस क्या थी जी, दो गुड्स होने चाहिए, इनपुट फिक्स रहनी चाहिए, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहनी चाहिए और रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज्ड होने चाहिए। और उसके बाद हमने इसका एक एग्जांपल किया था और इसका कर्व बनाया था। इसका कर्व कैसे बनता है जी, कर्व बनता है कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। और कॉनकेव का रीजन क्या था कि जब आप एक यूनिट की प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो दूसरे यूनिट की प्रोडक्शन आपको धीरे धीरे कम करनी पड़ेगी। और उसके बाद हमने दो अलग अलग पॉइंट किए थे कि अगर आप पॉइंट अंदर से ऊपर जाते हो, इसका मतलब आप पहले अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे थे, अब आप फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हो। और अगर आपका पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट होता है, दैट मींस मार्केट में रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए हैं। और अगर वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, दैट मींस मार्केट में रिसोर्सेज आपके डिक्रीज हो गए हैं। ओके है जी, कहानी यहां तक। अब आज की क्लास हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार शेड्यूल क्लियर करना चाहूंगा, जो मैं क्लास के एंड पे भी आपको दोबारा कर दूंगा, और आज भी मैं आपको एक बार शेड्यूल क्लियर कर देता हूं। अब ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अभी आपकी जो क्लास होती है, दैट इज MWF में आपकी क्लास होती है, लगभग 11 to 12 आपका इको रहेगा, और 12:15 से हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1:30 या 1:45, अब आपकी मैथ्स की क्लास भी हम लोग धीरे धीरे बढ़ाएंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था, शुरुआत में आप नन्हे मुन्ने बच्चे थे, हमने आपके ऊपर ज्यादा लोड नहीं डाला, इन द सेंस
कि आपको धीरे धीरे हम लोग सीए की पढ़ाई या सीए का किस तरीके से आपको पढ़ना है, हम आपको धीरे धीरे उसमें लेकर के चलेंगे। तो हमने 11 to 12 इको में हम लोग मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 11 से 12 पढ़ने वाले हैं और 12:15 से 1:30 हम लोग मैथ्स पढ़ने वाले हैं। और ये दोनों ही क्लासेस आपकी इसी प्राइवेट ऐप या ग्रुप पर होगी। ये क्लासेस अब यूट्यूब पर नहीं होंगी। तो जिनको भी लाइव क्लासेस लेनी है उनको हमारी प्राइवेट ऐप या ग्रुप पर आना होगा, इस टाइम पे आना होगा। और अब ये क्लासेस यूट्यूब पर नहीं होंगी, ओनली फॉर पेड स्टूडेंट्स ये क्लासेस होंगी। ठीक है जी। नेक्स्ट एक पॉइंट था हमारी टीटीएस में आपकी 11 to 12 ये क्लासेस जो लॉ की होती हैं और 12:15 से लेके अप्रोक्सीमेटली टिल 1:30 अब हम अकाउंट्स की क्लास को भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे बिकॉज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो अभी फिलहाल हम आपका ये वाला टाइम बढ़ाने जा रहे हैं, ये वाला टाइम बढ़ाने जा रहे हैं। धीरे धीरे इसका टाइम भी हम 1.5 घंटे की क्लास कम से कम किया करेंगे मिनिमम, और धीरे धीरे इनका टाइम भी आगे जाके धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ जाएगा। पहले हमें धीरे धीरे 11 से 1 बैठने की आदत थी, अब हम धीरे धीरे इसको 11 से 1:30 पर लेके जाएंगे और धीरे धीरे मैं इसको और इंक्रीज करूंगा। लेकिन एकदम से किसी चीज को करना या एकदम से किसी चीज को ना करने से हम लोग उस सिचुएशन में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हम तो क्योंकि पिछले 10 साल से ये काम कर रहे हैं, हमें पता है बच्चे को धीरे धीरे कैसे सिचुएशन में एडजस्ट कराना है। ठीक है जी। तो आपकी ये क्लासेस टीटीएस में 11 to 12 लॉ और 12:15 to 1:30 अकाउंट्स होगा। लेकिन ये क्लासेस अभी फिलहाल कुछ टाइम तक यूट्यूब पर ही होंगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपको टीटीएस वाले दिन तो यूट्यूब पर ही आना है 11 बजे और एमडब्ल्यूएफ वाले दिन आपको यूट्यूब पर नहीं जाना है, इस हमारी प्राइवेट ऐप के ऊपर इस ग्रुप में आना है। आपकी क्लासेस यहां पर होंगी। आई होप दिस इज क्लियर। और बेटा आपके लिए एक और बढ़िया उपहार, एक और आपके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। कई लोग इसे बोझ समझते हैं, लेकिन मेरे लिए ये गिफ्ट है कि आप लोग के लिए गिफ्ट है कि अब आपकी डेली क्लास, डेली कल से, आज से नहीं, डेली कल से यानी ट्यूसडे से अब आपकी क्लास डेली लॉ की एक्स्ट्रा क्लास, जिसे आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा क्लास लॉ की आपकी डेली होगी। ये तो सब होगा ही होगा। इसके अलावा 5 to 6 PM इन द इवनिंग 5 से 6 बजे आपकी एक्स्ट्रा क्लास लॉ की होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया लॉ और अकाउंट्स की क्लास यूट्यूब पर ही होगी। तो ये भी आपकी क्लास यूट्यूब पर होगी। तो आई होप ये शेड्यूल आपको क्लियर हो गया है। एमडब्ल्यूएफ में आपकी इको और मैथ्स होगा जो इसी ऐप पर, इसी ग्रुप पर, इसी प्राइवेट ऐप, इसी प्राइवेट ग्रुप पर होगा। टीटीएस में आपका लॉ और अकाउंट्स होगा जो कि अभी कुछ टाइम तक, मैं आपको बता दूंगा, कुछ टाइम तक यूट्यूब पर ही रहेगा और कुछ टाइम बाद वो आपका वो भी इस ऐप पे होना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी कुछ टाइम ये यूट्यूब पर ही रहने वाला है। नेक्स्ट, उसके अलावा, इस शेड्यूल के अलावा आपकी लॉ की एक्स्ट्रा क्लास, लॉ की एक्स्ट्रा क्लास डेली स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, आज नहीं है, स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो 5 to 6 PM आपकी लॉ की क्लास एक्स्ट्रा हुआ करेगी, जो कि कहां होगी, जो कि यूट्यूब पर ही होगी। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर हो गया। तो अब अगर आप देखो, हमने तीनों के लिए दिस प्लस दिस प्लस दिस, तीनों के लिए हमने आपके लिए एक्स्ट्रा टाइमिंग्स ऐड कर दी हैं। दिस इज आफ्टर ब्रेक, एक बार आपको पूरा दिन का ब्रेक मिल जाएगा लगभग, और दिस इज आपका धीरे धीरे ये टाइम भी अब आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ये सारी की सारी लाइव क्लासेस जो आपकी होंगी, लाइव स्ट्रीमिंग जो होगी, उसके बाद आप सबको पता है कि जो क्लास हमारी लाइव स्ट्रीम होती है वो रिकॉर्ड होकर के हमारी बॉक्स ऐप में भी चली जाती है, हमारी ऐप में चली जाती है, जहां पे आप उसके अनलिमिटेड व्यूज देख सकते हैं। तो दिस वाज द शेड्यूल जो आप सबको मुझे बताना था। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर हो गए यहां तक। ये शेड्यूल को अच्छे से अपने पास लिख लें, कंफ्यूजन क्रिएट ना रहे, ताकि आपको बिल्कुल भी
इस शेड्यूल को अपने पास नोट कर लें, एंड आई होप दिस विल ऑब्वियसली यू विल बी लाइकिंग इट कि सर हम लोग सुबह के बाद शाम को भी 1 घंटा में लॉ पढ़ने को मिलेगा जिससे आपका लॉ बहुत स्ट्रांग होगा। उसका रीजन क्यों है? उसका रीजन ये है कि सर हमने आज तक लॉ नहीं पढ़ी है। 12 तक ऑब्वियसली आपके पास लॉ नहीं होती है, तो लॉ में मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रांग होल्ड चाहिए, तो उसके लिए हमने आपके लिए ये सिचुएशन, ये एक शेड्यूल बनाया है। तो आई होप ये शेड्यूल सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। जिन लोगों को नोट करने में तकलीफ है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अपने मोबाइल में, जिससे कि आपको क्लैरिटी रहे अच्छे से कि कब कब क्या क्या होना है, और अपने फ्रेंड्स के साथ या जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहते हैं शेयर कर लें। अब आपको डेली यानी लॉ की जो शाम वाली क्लास है वो कल से आपकी 5 to 6 डेली हुआ करेगी। तो आज हम शुरू करते हैं अब अपनी अगला टॉपिक। नेक्स्ट हेडिंग डालो जी, नेक्स्ट हेडिंग डालो। नेक्स्ट हेडिंग है जी आपकी मेथड्स ऑफ स्टडी। मेथड्स ऑफ स्टडी। ऑफ इकोनॉमिक्स। मेथड्स ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। आओ जी मेरे साथ अब नया टॉपिक शुरू करते हैं, मेथड्स ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। आओ जी एज यूजुअल पहले हम लोग नोट्स बनाएंगे और नोट्स बनाने के बाद समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को। आओ जी नोट्स बनाते हैं पहले। लिखो जी मेथड्स ऑफ स्टडी। सबसे पहले लिखो डिडक्टिव मेथड, और उसके बाद लिखो जी इंडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड में लिखो जनरल टू पर्टिकुलर, और इंडक्टिव मेथड लिखो जी पर्टिकुलर टू जनरल। एग्जाम्पल लिखो जी देश का जीडीपी या देश का एम्प्लॉयमेंट रेट 10% है और मेरी कंपनी का 5%। यहां एग्जाम्पल लिखो मेरी कंपनी का एम्प्लॉयमेंट रेट 5% है और देश का 10%। करो जी नोट करो फटाफट।
करो जी फटाफट से, इसको नोट करो। अब सुनो जी, कहानी सुनना। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं और उस एग्जाम्पल के जरिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। और कॉन्सेप्ट ये है, ध्यान से सुनो। एक बात को कहने का, एक बात को कहने का मेरा तरीका, इस तरीके पे जरा गौर फरमाना, इस तरीके पे कंसंट्रेट करना। मैंने कहा मेरे देश का एम्प्लॉयमेंट या मेरे देश का XYZ, मेरे देश का, मैं पूरे जनरल, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं, मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं, मेरे पूरे देश का या मेरे पूरे इंडिया का एम्प्लॉयमेंट रेट है 10% या XYZ, किसी भी टॉपिक के बारे में बात कर सकता हूं, वो मेरा मेन पर्पस नहीं है। मेरा बात को कहने का तरीका है, जरा उस पर फोकस करो। मैं कह रहा हूं कि मेरे देश का एम्प्लॉयमेंट रेट 10% है, मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं। और उसके बाद मैं क्या बोलता हूं, मेरे देश का एम्प्लॉयमेंट 10% है, लेकिन मेरी कंपनी का 5% है। तो मैंने पहले जो बात की, वो पहले बात की पूरे इंडिया की, मैंने पहले बात की पूरे इंडिया की, और उसके बाद धीरे धीरे मैंने उसको कंपेयर किया अपनी कंपनी से। मैंने पहले जो बात की वो बात की पूरे इंडिया की, और उसके बाद धीरे धीरे उसको मैंने कंपेयर किया, किससे, अपनी कंपनी से कंपेयर किया। इस तरीके से जो हम बात को कहते हैं, इस तरीके से जब हम बात को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डिडक्टिव मेथड। इसको हम क्या बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड का क्या मतलब होता है, डिडक्ट करना। डिडक्ट करने का मतलब, याद करने का तरीका बता रहा हूं। डिडक्टिव का मतलब हुआ डिडक्ट करना, डिडक्ट करने का मतलब क्या हुआ, माइनस करना। माइनस करने का मतलब पहले आप कुछ ज्यादा बात कर रहे थे, ज्यादा चीजों के बारे में, अब आप लिमिटेड हो गए, सिर्फ अपनी बात कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड एज द वे ऑफ टॉकिंग। देखो मेरी बात करने के तरीके पे जाओ, मैं जो बोल रहा हूं वो, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, उस मेथड को बोलते हैं डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड का मतलब पहले आपने जनरल बातें की, और जनरल बात करने के बाद आप अपनी उसको कंपनी से कंपेयर कर रहे हो। दैट मेथड इज कॉल्ड एज डिडक्टिव मेथड। वापस से समझो, जब मैं पहले पूरे इंडिया की बात करता हूं और फिर उसको कंपेयर करता हूं अपनी कंपनी से, इस तरीके से बात को कहना, इस तरीके से बात को कहना इज कॉल्ड एज डिडक्टिव मेथड। सिंपल लॉजिक है। डिडक्टिव का क्या मतलब हुआ, जनरल से पर्टिकुलर पे आना। पहले आपने जनरल बात की पूरे इंडिया की, फिर पर्टिकुलरली आपने अपनी कंपनी की बात की। दिस टाइप ऑफ स्टडी, दिस मेथड ऑफ स्टडीइंग इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एज डिडक्टिव मेथड। इसको हम बोलते हैं जी डिडक्टिव मेथड। पॉइंट क्लियर हो गया। अब आई सेकंड बात, इसका उल्टा, इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव का मतलब पहले मैं अपनी कंपनी की बात करता हूं और उसके बाद मैं जनरल बात करता हूं। यहां पे क्या था डिडक्टिव में, मैंने पहले जनरल बात की और उसके बाद मैंने अपनी कंपनी की बात की। तो जब जनरल से पहले आप जनरल बात करते हो, उसके बाद उसको कंपेयर करते हो अपनी कंपनी से, दिस टाइप ऑफ स्टडी इज कॉल्ड एज डिडक्टिव मेथड। जनरल से पर्टिकुलर पे आना, डिडक्ट करना, कम करना बातें, पहले ज्यादा बातें करना, फिर दूसरो धीरे धीरे कम पे लेकर के आना। लेकिन दिस मेथड इज कॉल्ड एज इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड का मतलब होता है पहले आपने अपनी कंपनी की बात की और उसके बाद धीरे धीरे उसको बढ़ा के आपने जनरल बात की। जैसे कि मेरी कंपनी का एम्प्लॉयमेंट रेट, देखो लाइन कहां से शुरू हुई, पहले मैंने अपनी बात की, मेरी कंपनी का एम्प्लॉयमेंट रेट 5% है, लेकिन पूरे देश का 20% है। XYZ कुछ भी मैं बात कर सकता हूं, बस बात करने का पॉइंट है कि पहले मैं जनरल बात करता हूं, फिर अपनी कंपनी की बात करता हूं। जनरल से पर्टिकुलर पे आना इज कॉल्ड एज डिडक्टिव मेथड, पर्टिकुलर से जनरल पे जाना इज कॉल्ड एज इंडक्टिव मेथड। बस छोटी सी बात थी और कुछ नहीं था इसमें, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था और एज सच कोई खास बात इसमें है नहीं। पॉइंट क्लियर हो गया जी। तो जब आप जनरल से पर्टिकुलर पे आते हो, दिस इज कॉल्ड एज डिडक्टिव, पर्टिकुलर से जनरल पे जाते हो, दिस इज कॉल्ड एज इंडक्टिव। एग्जाम में MCQ आपको आ जाता है। ठीक है जी। अब मैं आपको इस चैप्टर में आगे ले जाने से पहले थोड़ा सा पीछे लेकर के जाऊंगा। अभी तक हमने जो भी बातें की हैं, देखो चैप्टर का नाम है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। चैप्टर का जो नाम है वो है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अभी तक हमने जो बातें की वो जनरल इकोनॉमिक्स के बारे में बातें की हैं। इकोनॉमिक्स का मतलब ऐसा होता है, वैसा होता है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, PPC, ये वो, हमने इकोनॉमिक्स की बातें की, लेकिन मैंने बिजनेस इकोनॉमिक्स की बातें नहीं की। मैंने बिजनेस इकोनॉमिक्स की बातें नहीं की हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा वापस से
जितना भी हमने पढ़ा है इकोनॉमिक्स उसको लिंक करूंगा किससे, बिजनेस से लिंक करूंगा, तब मेरा टॉपिक पूरा होगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स। आओ जी शुरू करते हैं। और अब आप हेडिंग डालने वाले हो, लिखो जी, हेडिंग डालो, मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, पहले इसके बारे में लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे और फिर हम लोग आगे चलेंगे। चलो जी शुरू हो जाओ, निकाल लो अपनी अपनी तलवारें, मतलब पेन। हमारे लिए तो हमारा औजार, हमारी तलवारें, हमारा पेन ही है। आओ जी। इट इज रेफर्ड टू, it is referred to managerial economics generally refers to integration of economic theory with business practice, with business practice। Second point, theory of economics deals with theory of economics deals with various concepts such as demand, supply, etc. But business economics, business economics या economics applies these tools in the process of business decision making। करो जी, नोट करो, यहां तक मुझे पेज को चेंज करना है। मैं हटा रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट आता है जी, थर्ड पॉइंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स applies business economics comprises of that part of economic knowledge comma theories that are used for
बिजनेस डिसीजन मेकिंग, बिजनेस डिसीजन मेकिंग। फोर्थ पॉइंट, thus it is applied economics that fills the gap between economic theory and business practice। और लास्ट पॉइंट, in other words, it may be defined as the use of economic analysis to make business decisions involving the use of an organization's scarce resources। और लास्ट पॉइंट, इस भाई का नाम आपको याद करना है, जैसे गोयल होता है ये जोयल है। ये वहां का बनिया है, विदेश का बनिया। यहाँ पे गोयल चलता है, वहां जोयल चलता है। डिफाइंड business economics in terms of use of economic analysis in formulation of business policies। अब ये मेरी लैंग्वेज है। बिजनेस में रैशनल तरीके से डिसीजन मेकिंग करना, बिकॉज रिसोर्सेज हैं स्कार्स, लेकिन बिजनेस की वांट्स हैं अनलिमिटेड। इस डिसीजन मेकिंग को बिजनेस इकोनॉमिक्स कहते हैं।
चले जी, हो गया नोट यहां तक? आई होप सबका नोट हो गया होगा। सब लोग नोट कर रहे हैं। मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा। जब भी मैं वैसे बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्लास के अंदर अगर मैं कुछ भी टॉपिक पे मजाक करता हूं, ये पहले मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं आपको, हमारी क्लासेस में जो भी होगा आगे, कि जब भी मैं क्लास में कोई भी मजाक करता हूं तो मेरी बातों का कभी भी अपने दिल पर मत लेना या बुरा मत मानना। क्योंकि मजा आता है, अपने छोटे भाई बहनों के साथ ही सब लोग मजाक करते हैं, और मजाक का मतलब होता है जस्ट टू चेंज योर मूड। की इतनी देर से हम लोग पढ़ रहे हैं तो बीच में कुछ हंसी मजाक किया ताकि हमारे अंदर एक वापस से एक एनर्जी आ जाए पढ़ने के लिए। दैट्स इट। मजाक का मोटिव सिर्फ यही होता है। तो कभी भी मेरी बातों को दिल पे मत लेना। और मैं कुछ भी मजाक करता हूं वो सिर्फ उसका पर्पस लिटरली सिर्फ मजाक ही होता है। किसी को चोट पहुंचाना या किसी को दिल को बुरा लगाना नहीं होता। और अगर मान भी लोगे तो मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, ये ऑफ द रिकॉर्ड बात थी। तो पॉइंट समझो कि मेरा पर्पस होता है कि मजाक करना, जिससे कि आप पढ़ते जा रहे हो, बीच में एक फन एलिमेंट आए और हम लोग फिर दोबारा एनर्जाइज हो जाए नेक्स्ट आगे पढ़ने के लिए। तो मेरी बातों का कभी बुरा मत मानना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मेरे मैं वैसे सच्चाई, अब ये सच्चाई है, मुझे अपनी लाइफ में सबसे बुरे, मैं पहले बोल चुका हूं बुरा मत मानना, सबसे बुरे लगते थे बनिए लोग, सबसे बुरे। मुझे बनियों से बहुत नफरत होती थी। नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कंजूस हरकतें। देखो माना जाता है, ऐसा माना जाता है, ये मैं नहीं कह रहा कि नॉर्मली बनिया लोग जो होते हैं कंजूस होते हैं, ऐसा कहा जाता है, ये मेरी राय नहीं है, ये जनरल फिनोमिना है। तो मुझे थोड़ा सा बनियों को इस चीज से लेके, क्योंकि मैं एक पंजाबी हूं और हम लोग इस चीज में फेमस है कि हम लोग शो ऑफ ज्यादा करते हैं, तो खैर है ऐसा, नॉर्मल जो है वो है। तो मुझे जो था वो बनियों से कुछ खास प्यार था नहीं पहले, मतलब मुझे उनको बहुत चिढ़ होती थी। लेकिन भगवान की लीला देखो कि जिस चीज से आप जितनी चिढ़ करते हो, भगवान ने मेरी शादी एक बनिया से करा दी। ऑन अ सीरियस नोट, कि आज की डेट में मैं जितना चिढ़ता था बनियों से, और मेरी पर्सनली, ऑब्वियसली पर्सनली होगी, पब्लिकली तो होगी नहीं, मेरी खुद की शादी एक बनिया से हो गई। तो आज से इस बात से मुझे एक सीख मिली। इस बात से मुझे क्या सीख मिली? वो ये सीख मिली कि भैया आज के बाद जो चीज आपको बुरी लगती है ना, उसका ज्यादा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। भगवान, कर्मा इज अ लक, जो आप कर्म करते हो ना वो घूम फिर के आपके पास आते हैं, और मेरे पास तो ऐसे आए कि बस पूछो नहीं। सेकंड पॉइंट, ठीक है, सेकंड पॉइंट मेरे पास ये था कि मुझे पढ़ाई से बहुत नफरत थी। मतलब मुझे कुछ खास पढ़ाई से प्यार था नहीं, मुझे पढ़ाई करना बस ये है कि एक बोझ सा लगता था। लेकिन अगेन, कर्मा जो होता है वो बहुत बड़ी चीज होती है। जैसा हम करते हैं, जिस चीज की जितनी बुराई करते हैं, भगवान उसी चीज से आपको अटैच करा देता है। तो ये, अब देखो आज की डेट में मुझे क्या करना पड़ रहा है, सुबह 7 बजे से लेके टिल 8 इन द इवनिंग आई एम टेकिंग कॉन्टिन्यूस क्लासेस विद अ ब्रेक ऑफ 2-3 आवर्स इन बिटवीन। लेकिन मैं क्लासेस ले रहा हूं, और मैं किस फील्ड में घुस गया, मैं खुद टीचर बन गया, जिसका काम हो गया पढ़ाने का। जिसको खुद पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी, आज की डेट में वो बंदा खड़े होकर लोगों को लेक्चर बांट रहा है, वो चीज पढ़ा रहा है। तो इस बात से मुझे सीख क्या मिली? वो सीख मुझे ये मिली कि आज के बाद आपको किसी चीज का मजाक ज्यादा नहीं उड़ाना चाहिए, नहीं तो वो चीज घूम फिर के आपके पास जरूर आएगी। किसी भी चीज का बिल्कुल 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 हंसी खिल्ली तो बिल्कुल नहीं उड़ानी चाहिए, नहीं तो आपकी शादी जैसे मेरी हुई है बनिया के साथ, और मुझे पढ़ानी पड़ रही है पढ़ाइयां, मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, आई एम इनटू टीचिंग लाइन। तो ये मेरा कहने का मतलब था। और आज की डेट में अब मैं ये लाइन नहीं बोल सकता कि मुझे बनियों से प्यार नहीं है, मैं ये लाइन नहीं बोल सकता। शादी के बाद आप ये नहीं बोल सकते हो, जिससे आपकी शादी है, कि आपको बनियों से प्यार नहीं है, तो बड़ी समस्या वाली बात है। तो मुझे ऑन द रिकॉर्ड इस वीडियो में बोल रहा हूं, मुझे बनियों से बहुत प्यार है, ठीक है? तो मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन वो जो अंदर की कहीं ना कहीं आग है वो बीच बीच में निकलती रहेगी, तो उस चीज का बुरा दिल पे बिल्कुल मत लेना। मैं स्पेशली बोल रहा हूँ बनियों से, बिल्कुल बुरा मत मानना, ठीक है जी? तो चलते हैं, आज की क्लास हम लोग आगे शुरू करते हैं। आई होप ये मेरी वाइफ ने ना सुना हो कुछ भी, नहीं तो अभी मेरे को नीचे से ही गोली पड़ने वाली है। आ जाओ, बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब समझते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब समझते हैं। इकोनॉमिक्स का क्या मतलब था जी? बताओ जी, इकोनॉमिक्स का क्या मतलब था? इकोनॉमिक्स का क्या मतलब था? इकोनॉमिक्स का मतलब होता है, सर पढ़ने में बेटा ध्यान लगाओ, अब पढ़ने में ध्यान लगाओ, आ जाओ।
पढ़ने पे ध्यान लगा लो। सुनो, हमारी इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है? इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जहां पे वांट्स अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज लिमिटेड है। जहां पे वांट्स क्या है? अनलिमिटेड, और रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड। ठीक है, जब मैं इकोनॉमिक्स को मैंने एक वर्ड से जोड़ दिया, इकोनॉमिक्स को मैंने एक वर्ड से जोड़ दिया, इकोनॉमिक्स को किस वर्ड से जोड़ दिया जी? इकोनॉमिक्स को जोड़ दिया मैंने बिजनेस से। सर अब ये दो वर्ड्स को मुझे एक साथ लेकर के चलना है, मैंने इसलिए उसको हिंदी में यहां पे स्पेसिफिकली लिखा। अब बिजनेस के अंदर जब मैं इकोनॉमिक्स को लगाता हूं, मैं भी बिजनेस कर रहा हूं, मैं भी बिजनेस कर रहा हूं, मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब क्या है कि मेरे पास ये जो सेटअप हमने लगा रखा है, ये जो टू गिव यू क्लासेस एट माय होम जो मैंने सेटअप लगा रखा है, ये रिसोर्सेज लिमिटेड है, जिसकी वजह से मुझे बैक टू बैक एक के बाद एक क्लास लेनी पड़ती है। हम एट ए टाइम दो क्लास नहीं चला सकते बिकॉज नेट की समस्या है, नेट लिमिटेड है। तो अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मुझे अपने बिजनेस में एक फाउंडेशन की क्लास प्लान करनी थी, तो मैंने लॉ की क्लास सुबह की जगह एक इवनिंग में प्लान क्यों की? क्योंकि सर आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, और दूसरी बात आपके यहां नेट की प्रॉब्लम रहेगी, दूसरी बात। तीसरी बात, अगर आपको पता हो ये जो क्लासेस आप तक आ रही हैं, इसको आने के लिए भी हमने आपको अपनी एक ऐप दे रखी है जो जहां पे आप रिकॉर्डेड क्लासेस देखते हो। आप वहां पर जितनी बार रिकॉर्डेड क्लासेस को प्ले करोगे उतना हमारे ऊपर एक एक्सपेंस आएगा। हम अपने पास लेकर के चलते हैं कि बच्चा एक बार देखेगा, क्योंकि समझो बात को, लॉजिक समझो, हमारी जो क्लास है वो किसी एक क्लाउड सर्वर पे पड़ी है। वो क्लाउड सर्वर पे मतलब जिस चीज को आप ऐप के जरिए एक्सेस कर सकते हो। क्लासेस आपके फोन में नहीं है, क्लासेस हमारे पीसी में नहीं है, क्लासेस हम लोग एक अपलोड करते हैं हमारे एक सर्वर पे, क्लाउड सर्वर पे, जहां पे जाके आप क्लासेस को क्लिक करते हो तो आपकी क्लास फोन में चल जाती है। अब वहां से वो क्लास, आपका मोबाइल डेटा यूज होता है और वो क्लास आपके फोन में जो आप देख रहे होते हो वो साथ साथ प्ले हो रही होती है, जिसमें आपका इंटरनेट लग रहा होता है। तो जितनी बार आप क्लासेस को देखोगे उतना ज्यादा हमारा एक्सपेंस लगेगा, एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो मुझे एक डिसीजन लेना था, लेकिन फिर भी एज पंजाबी शो ऑफ तो हमारी आदत ही है, हमने आपको अनलिमिटेड व्यूज दिए कि भाई कोई बात नहीं, लगने दो, जो पैसे लग रहे लगने दो, पास हो जाओ, मुझे इंटर में आके फीस दे देना, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं वहां से कमा लूंगा, लेकिन आपका बेस मुझे स्ट्रॉन्ग करना है। फाउंडेशन का मतलब है क्या है? बेस। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको इंटर में दिक्कत होगी। तो दैट इज वाई, अगर आप ऐसे, आपको भी पता होगी ये बात, अगर आप ऑल ओवर इंडिया कंपेयर करोगे तो हमारी फीस बहुत ज्यादा रीजनेबल है विद द फैसिलिटीज वी आर गिविंग, इन द सेंस कि अनलिमिटेड व्यूज आपको कोई नहीं देगा। आप गूगल पे कितना ही सर्च कर लो, जितने मर्जी इंस्टीट्यूट उठा लो सीए फाउंडेशन के, आपको अनलिमिटेड व्यूज क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसमें हमारे पैसे लगते हैं। जितनी बार आप क्लास को देखोगे उतना हमारे यहां से पैसे लगेंगे। ठीक है, तो ऐसी चीजें होती है। तो खैर, हम उस चीज को अपने लिए एक बंदिश नहीं बनाते। हमारी पहली प्रेफरेंस होती है कि बच्चे के अच्छे मार्क्स आने चाहिए। वो एक बच्चा अच्छे मार्क्स से पास होगा तो आगे वो 10 चीज में फैलाता है, इससे हमारा बिजनेस ग्रो होता है, नो डाउट अबाउट इट। तो खैर, पॉइंट मेरे को उन चीजों में नहीं जाना। मेरा पॉइंट ये था कि हमारे बिजनेस में भी क्या होते हैं, रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, लेकिन बिजनेस की वांट्स अनलिमिटेड है। अब क्योंकि हमारे पास अभी फिलहाल के लिए एक ही स्टूडियो अवेलेबल है, तो हम लोग को क्लास बैक टू बैक रखनी पड़ी। हम ये नहीं कर सकते कि एक क्लास 11 से 12 अगर आपकी यहां पे चल रही है तो साथ ही में एक और स्टूडियो हमारे पास अवेलेबल होता, तो 11 से 12 हम किसी और की भी क्लास आपके साथ सीए इंटर की या फाइनल की क्लास हम लोग चला सके, बट दैट इज नॉट अवेलेबल। तो दैट इज वाई मुझे पहले सुबह 7 to 9 सीए फाइनल की क्लास लेनी है, फिर 9 to 10:30 मैं सीए इंटर की क्लास लेता हूं, उसके बाद 11 o'clock मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाता हूं और यहां क्लास लेता हूं, उसके बाद मैम क्लास लेती हैं, उसके बाद हम लोग बीच में ब्रेक लेते हैं और उसके बाद इवनिंग में फिर से हमारे सेशंस शुरू हो जाते हैं। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन द बिजनेस। तो अब पूरी कहानी समझो, मेरे बिजनेस में रिसोर्सेज लिमिटेड है और मुझे उसको देख करके एक डिसीजन मेकिंग करनी है। यार फाउंडेशन की क्लास कितने बजे रखूं? फाउंडेशन की रख देता हूं सुबह 7 से 9। नहीं यार, फाउंडेशन का जो बच्चा होता है बहुत छोटा है, इन द सेंस उसने अभी 12th की है, तो वो इतनी जल्दी नहीं उठेगा। तो मैंने कहा नहीं यार, फाउंडेशन की क्लास रखते हैं 11 से 1। सीए फाइनल वाले जो बच्चे होते हैं उनकी आर्टिकलशिप होती है, उनको आदत होती है सुबह 7 से 9 क्लास लेने की। तो मैंने कहा यार सुबह 7 से 9 लेते हैं, इकोनॉमिक्स उसकी फाइनल की क्लास रखते हैं सुबह 7 से 9। जिससे क्या होगा, अब ये मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, मेरे बिजनेस की वांट अनलिमिटेड है, तो मैं एक डिसीजन मेकिंग कर रहा हूं। क्या डिसीजन मेकिंग? क्लास की प्लानिंग। क्लास की प्लानिंग कब कब कैसे कैसे करता हूं, दिस मैं कर क्या रहा हूं। अब ये कर क्या रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस में इकोनॉमिक्स को अप्लाई कर रहा हूं।
बिजनेस में इकोनॉमिक्स को अप्लाई कर रहा हूं एंड दिस इज कॉल्ड एज बिजनेस इकोनॉमिक्स। कि जब आपके जो इकोनॉमिक्स के फंडा हैं, इकोनॉमिक्स में जितनी भी चीजें हैं, थियोरेटिकल फंडाज हैं, जब आप उसको अपने बिजनेस में अप्लाई करते हो, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं जी? बिजनेस इकोनॉमिक्स। सिंपल कहानी है, कुछ भी नहीं है। जो आपने थियोरेटिकली पढ़ा उसको जब आप अपने बिजनेस में उठा करके लगाते हो, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस इकोनॉमिक्स। सिंपल एज दैट, और इसमें कुछ भी नहीं है। तो आओ जरा मेरे साथ साथ देखो मैंने क्या लिखा यहां पे, पहले हिंदी में पढ़ते हैं। बिजनेस में रैशनल तरीके से, रैशनल मतलब जायज तरीके से डिसीजन मेकिंग करना। बिजनेस में आप डिसीजन मेकिंग करते हो। क्या डिसीजन मेकिंग भाई? सुबह कौन सी क्लास रखूं, दोपहर में कौन सी? बिकॉज क्यों करना पड़ता है आपको ये सब? क्योंकि रिसोर्सेज है स्कार्स यानी लिमिटेड, लेकिन बिजनेस की वांट्स है अनलिमिटेड। इस डिसीजन मेकिंग को ही, इस जो मैं ये डिसीजन मेकिंग कर रहा हूं, इसको बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं जी? बिजनेस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को बिजनेस में अप्लाई करना। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, यहां पे लिख लो जी, इकोनॉमिक्स को बिजनेस में अप्लाई करना। जब आप इकोनॉमिक्स को अपने बिजनेस में अप्लाई करते हो, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस इकोनॉमिक्स। और कुछ नहीं है, ये बहुत सिंपल कहानी है। दो वर्ड थे जिनको आपको जोड़ करके उनका एक मतलब निकालना है और उनके बारे में एक चीज पढ़नी है। दिस इज कॉल्ड एज बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये पॉइंट क्लियर हो गया जी? आई होप दिस इज क्लियर नाउ। आओ एक बार पढ़ना शुरू करते हैं। देखो जी, इट इज रेफर टू एज मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। और इसका बेसिक मतलब क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विद बिजनेस प्रैक्टिस। मतलब इकोनॉमिक की थ्योरी को बिजनेस के अंदर जब हम अप्लाई करते हैं, इन दोनों को इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट मतलब मिलाते हैं। किसको मिलाते हैं? बिजनेस को इकोनॉमिक थ्योरी के साथ जब हम मिला देते हैं, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज बिजनेस इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की थ्योरी में क्या क्या आता है? थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स डील्स विद वेरियस कॉन्सेप्ट सच एज डिमांड, सप्लाई एक्सेट्रा। इकोनॉमिक्स की अपनी थ्योरी है जैसे कि डिमांड, सप्लाई, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स अप्लाइज दीज टूल्स इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? जो इकोनॉमिक्स के टूल्स होते हैं जैसे डिमांड, सप्लाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी पूरी इकोनॉमिक्स है, जब मैं इसको अप्लाई करता हूं अपने बिजनेस के अंदर इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, दिस इज कॉल्ड एज बिजनेस इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट पॉइंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? अगर आप देखोगे ना, ये पांचों पॉइंट्स कोई कॉन्टिन्यूएशन नहीं है, एक के बाद एक के बाद जो अलग अलग बातें कह रहे हो, सबका मतलब एक ही है और सबका कहने का बस तरीका, कहने का तरीका बिल्कुल मतलब वे ऑफ टॉकिंग अलग है। सबका मतलब एक ही निकल रहा है कि इकोनॉमिक्स को बिजनेस में अप्लाई करना, या फिर बिजनेस में आप डिसीजन मेकिंग जो करते हो जब आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट, business economics comprises of that part of economic knowledge theories that are used for business decision making. business decision making जब आप करते हो, that is called as business economics. इसको हम applied economics क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप इकोनॉमिक्स की थ्योरी को अप्लाई करते हो कहां पर? बिजनेस के अंदर। तो इन दोनों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं? एक अप्लाइड इकोनॉमिक्स, मतलब इकोनॉमिक्स को हमने अप्लाई कर दिया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अप्लाइड इकोनॉमिक्स बिकॉज ये इकोनॉमिक थ्योरी और बिजनेस प्रैक्टिस के बीच का गैप खत्म करता है। इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, सिंपल सा लॉजिक है कि हमारी इकोनॉमिक थ्योरी को हम बिजनेस में अप्लाई करते हैं। इन अदर वर्ड्स, इट मे बी डिफाइंड एज यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस टू मेक बिजनेस डिसीजन मेकिंग। जब आप इकोनॉमिक की थ्योरी का इस्तेमाल करते हो, इकोनॉमिक्स का यूज करते हो अपने बिजनेस में डिसीजन मेकिंग के लिए, इन्वॉल्विंग यूज ऑफ कि कैसे हम अपने बिजनेस के स्कार्स रिसोर्सेज को यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस इकोनॉमिक्स। अगर आप देखो घूम फिर के बातें सारी वही निकल के आती जा रही हैं। नेक्स्ट, गोयल डीन गोयल नहीं, जोएल डीन ने क्या बोला? बिजनेस इकोनॉमिक्स इन द टर्म ऑफ यूज ऑफ, ये बेसिकली है क्या? इकोनॉमिक की थ्योरीज को यूज करना अपने बिजनेस की पॉलिसीज या बिजनेस की डिसीजन मेकिंग के लिए, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस इकोनॉमिक्स। और ये आपको हिंदी में आएगा, समझ में आ ही गया होगा। ये आपको क्लियरली समझ में आ ही गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे आज के हमारे दोनों, एक तो था मेथड्स ऑफ स्टडी और दूसरा था मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। 1 या 2 नंबर का सवाल इस पे बिजनेस इकोनॉमिक्स पे पक्का है, लिख लो अपने पास, वेरी इंपॉर्टेंट। पक्का आएगा इसमें से आपको 1 या 2 नंबर का सवाल, क्योंकि
क्योंकि 11th-12th में बिजनेस इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं था। आपके पास सिर्फ इकोनॉमिक्स थी, बिजनेस इकोनॉमिक्स नहीं थी। और मतलब ये मान के चलो कि जब मैंने बीबीई की, बैचलर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, मैंने पूरी अपनी ग्रेजुएशन 3 साल सिर्फ बिजनेस इकोनॉमिक्स को समझने में लगाए, और उसके बाद मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, एमबीई मास्टर्स भी मैंने अपनी बिजनेस इकोनॉमिक्स में की है। तो ये सब तरीके, मतलब मैं वैसे बोल रहा हूं, आपकी फाउंडेशन में जितना मैंने पढ़ा है 3 साल और 2 साल, मैंने 5 साल सिर्फ इन 2 वर्ड पे निकाल दिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स। इतनी डिटेल में आपके दिमाग में घुसा सकता हूं, लेकिन नहीं घुसाऊंगा क्योंकि चाहिए नहीं आपको, फाउंडेशन लेवल पे डिटेल में नहीं है। अगर कल को आप ग्रेजुएशन करते हो जिसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स चाहिए होगा, तो मैं आपको वहां पे अलग से पढ़ाऊंगा अगर कभी रिक्वायरमेंट हुई, पर अभी आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। 6th पॉइंट ये कहता है बेटा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है। इकोनॉमिक एनालिसिस या इकोनॉमिक थ्योरी को यूज करना, कहां पे यूज करना, अपने बिजनेस की पॉलिसीज बनाने में, अपने बिजनेस के रूल्स बनाने में, अपने बिजनेस के डिसीजन मेकिंग में। जब आप इकोनॉमिक थ्योरी को अप्लाई करते हो, दिस इज कॉल्ड एज बिजनेस इकोनॉमिक्स। पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये हमारा जो था, ये मतलब था जी बिजनेस इकोनॉमिक्स का, और हमने पढ़ा मेथड्स ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। एक बार फिर से, क्योंकि आज बहुत लोग नए हैं जिनको इस चीज की क्लैरिटी थी या नहीं थी कि कहां पे आना है कहां पे नहीं आना, कंफ्यूज हो जाते लोग। मैं वापस से आपको बताना चाहूंगा आने वाले दिनों का शेड्यूल, एक बार वापस से प्लीज रिक्वेस्ट है, इसको आप अच्छे से समझ लो कि आपकी MWF में क्लास 11 to 12 इकोनॉमिक्स की होगी, और 12:15 से लेकर अप्रोक्सीमेटली 1:30 तक आपकी क्लास मैथ्स की होगी। नॉट ऑन यूट्यूब, यूट्यूब पे नहीं होगी, सिर्फ आपकी क्लास इसी प्राइवेट ग्रुप या इसी ऐप पर होगी। TTS में आपकी क्लास 11 to 12 लॉ की होगी और 12:15 से 1:30 अकाउंट्स होगी, और ये क्लास आपकी यूट्यूब पर ही होगी अभी कुछ दिन, उसके बाद ये भी वहां पे आनी बंद हो जाएगी। और इसके साथ साथ आपके लिए लॉ की एक्स्ट्रा क्लासेस डेली बेसिस पे 5 से 6 बजे आपकी यूट्यूब पे होंगी, डेली बेसिस पे 5 to 6, स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, दैट इज ट्यूसडे। आज से शुरू नहीं होंगी ये, ठीक है जी। तो ये आपका पूरा एक शेड्यूल है जिससे कि आपकी हर चीज, और सर इको की एक्स्ट्रा क्लास, बेटे अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, पहले इन तीनों को झेलना सीखो। इकोनॉमिक्स इज वेरी 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 इजी, हमें 11 से 12 टाइम सफिशिएंट है। अगर मुझे लगेगा कि आगे हमें भी इको के लिए भी टाइम चाहिए होगा, तो डोंट वरी, उसके लिए भी हम लोग टाइम प्लान करेंगे। तो आई होप ये आपको क्लास समझ में आई होगी, ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। आज के लिए हम इतना ही करने वाले हैं, क्योंकि अभी कई लोग नए हैं जिनको ये नहीं पता है कि इस ऐप पर आना है। आज हम लोग ज्यादा नहीं करेंगे। आफ्टर अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट, दैट इज ऑन 12:15, आपकी मैथ्स की क्लास इसी ग्रुप पर होगी। स्टे हियर, यहीं पे रहना, यूट्यूब पर नहीं जाना है आपको। और गॉड ब्लेस यू ऑल। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी, एंड आई लव यू ऑल द बनियाज एंड XYZ। बाकी सबको तो मेरा प्यार है ही, बनियों को स्पेशली मेरा, स्पेशली बनियों से ज्यादा प्यार है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। ब्रेक ले लो, पानी वानी पी लो, कॉफी वॉफी पी लो, उसके बाद हम लोग मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में एट 12:50।